इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपके सामने हम फिगर भी लेकर आए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में आप जब चेक करोगे, एक क्या है, सॉलिड क्यूब है। ठीक है, मैंने ये क्यूब ले लिया फिगर, जो आपको रेड से शो हो रहा है, ये क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। ये आपका क्या है, सॉलिड क्यूब है। और इस फिगर पे आपको, ये आपका पी पॉइंट है, पी पे ये सर्कल टच कर रहा है, ये क्यू है, ये आर है, ये आपका एस है। ये क्या है, स्पेयर है। ठीक है, तो इससे स्पेयर कट आउट किया गया है, मतलब कि काट के आउटसाइड कर लिया गया, निकाल लिया गया ये स्पेयर। किससे, इस क्यूब से। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, क्यूब की साइड आपको कितने गिवन है, 21। मत अब यहाँ यहाँ से लेकर डीसी आपकी 21 होगी। ओके, तो आप चेक करोगे डीसी और एस क्यूब इक्वल है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा ये, यदि ये पॉइंट आपका ओ है तो हाफ क्या हो जाएगा, 21/2। ओके, तो डीसी आपको 21 है, तो ओ क्यू कितना होगा, 21/2। अब यही तो ओ क्यू इस स्फीयर के लिए रेडियस का वर्क करेगी। समझ आ रहा है, तो हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल देन d/2। तो कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आपको फार्मूला पता ही है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, पावर 3 है। तो इस वैल्यू को हम 3 टाइम्स नोट कर सकते हैं। जब इस वैल्यू को आप 3 टाइम्स नोट करोगे तो आप देखोगे 3 और 7, 21, इस 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 11 × 21, और 21 का मल्टीप्लाई करोगे 441 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट में 4 आएगा, 1 आएगा, सेकेंड में आप मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आपका पॉसिबल है, 441 से। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। समझ आया आपको, इस जो आपका ये क्यूब है, इस क्यूब से स्फीयर आउटसाइड किया गया, तो इतना पार्ट ही कट होगा। ठीक है, और ये आपका जो क्यूब की साइड है, ये स्फीयर में डायमीटर का वर्क करेगी, तो डायमीटर क्या हो गया, रेडियस का हाफ होगा आपका।
टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ क्यूबॉइड का। ये देखिए क्यूब, ये जो क्यूबॉइड ड्रॉ हुआ है, ये थ्री क्यूब को ज्वाइन करके मतलब एक साथ मिलाकर ब- बनाया गया है। आपके पास थ्री क्यूब थे, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था और एक क्यूब ये था। इनको क्या किया इन्होंने, मिला दिया, ठीक है, एक साथ रख दिया, तो ये किस फॉर्म में हो गए, क्यूबॉइड के फॉर्म में हो गए। अब आप एक चीज सीखो, क्यूब है तो क्यूब की एवरी साइड सेम मतलब सिमिलर होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, 6 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी आपका ये 6 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 6 है। गुड। अब आप चेक करोगे, ये भी तो आपका 6 होगी और ये हाइट भी आपकी 6 होगी। क्लियर। जब क्यूब से क्यूबॉइड ड्रॉ होते हैं, आपस में टच करते हैं, तो क्या होती है, उनकी लेंथ चेंज हो जाती है। आप लेंथ देखोगे ना, 6 और 6 12 और 6 18, तो आप नोट कर सकते हो कि एल की वैल्यू कितनी है, 18 सेंटीमीटर। और इनकी ब्रेथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट भी आपकी 6 सेंटीमीटर रहेगी, पर आपकी लेंथ चेंज हो जाती है। अब आपको पता ही है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, तो इक्वल देन टू लेंथ क्या होता है 18 और 6 प्लस 6 × 6 प्लस 6 × 18। आपको पता है ये क्या हो गया, 2। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो आपका 108 आएगा प्लस 36 प्लस यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे 108 आएगा। आप क्या करो, इस और इस नंबर को ऐड कर लो। जब नंबर को ऐड करोगे 216 होगा प्लस 36 हो जाएगा, तो इक्वल देन आप इसको ऐड करिए, 2, 1 मिनट, तो क्या होगा, 252 मल्टीप्लाई कर दीजिए 450 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपके लिए मैं कितना अच्छा फिगर लेकर आया हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझो। इसमें कह रहे हैं कि 150 स्पेयर मार्बल, मतलब स्पेयर टाइप की आपकी मार्बल है, और जिसका डायमीटर आपको 1.4 सेंटीमीटर है, ड्रॉप की गई है एक सिलेंड्रिकल में। देखिए आप समझो, ये आपका सिलेंड्रिकल फिगर है, सिलेंडर टाइप का। इसमें मार्बल की जो बाल आती हैं वो उसमें ड्रॉप की गई है, डाली गई हैं। जब ये डाली गई हैं, मान के चलो, आपको क्या मान के चलना है, पहले आपका वाटर इतना था, इतना फुट, इतना था। अब ये आपने क्या किया, इस बॉल को इसमें ड्रॉप किया। जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो थोड़ा सा पानी इंक्रीज हो जाता है, लेवल पानी का कितना राइज करेगा। तो हम मान के चल रहे हैं पानी आपका इधर आ गया, तो यही तो आपकी हाइट इंक्रीज करी है वाटर की।
ओके, किसकी वजह से? इन बॉल की वजह के। तो यही तो आपकी हाइट क्या होगी? एच। ये आपकी हाइट क्या होगी? एच होगी। किसकी वजह से हुई? इन मार्बल की बॉल की वजह से। ठीक है। इतना आपका ये ए है, ए से बी पे आ गया, यही तो हाइट इंक्रीज हो गई है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सॉल्व करना है नंबर ऑफ मार्बल्स इनटू इक्वल देन ओके। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 150। आपको फार्मूला पता है 4/3 पाई, इसको आप R1 का क्यूब कर लीजिए। तो पाई आर R2 का स्क्वायर एच। क्लियर? अब डायमीटर गिवन है, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका रेडियस, जिसको हम R1 कहेंगे, R1 क्या हो जाएगी? 1.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.7 सेंटीमीटर। R2 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 150 इंटू 4/3। अब आप यहाँ से चेक करोगे, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट होगा। इंटू R1 क्या हो जाएगा? 0.7/3 और R2 7/2 स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर लीजिए। जब आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। तो 550 इंटू 4 इंटू 0.7 लिखा है, इसको हम 7/10 नोट कर सकते हैं। इक्वल पावर 2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा? 200 इंटू 7/10 इंटू 7/10 7/10 इक्वल देन 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। ओके। अब इस एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब आपको पता है क्या होगा यहाँ पे। ये नंबर इधर आएंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। 200 इंटू 7/10 इंटू 7/10 10 इंटू 7/10। जब ये नंबर इधर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 2/10 हो जाएगा फर्स्ट, ये भी 2/10 हो जाएगा इक्वल एच। अब आप जब चेक करोगे, इस 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से एक जीरो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ 2 इंटू 7 इंटू 4
तो कितना हो जाएगा 7 × 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 h। तो आपका क्या हाइट कितनी हो जाएगी, h 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज कर जाएगा, वाटर लेवल 56 सेंटीमीटर। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, समझने की आप कोशिश करना, समझाएंगे, मैं समझा रहा हूँ आपको। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप आइसक्रीम लेते हैं, जो आपका सॉफ्टी वाली आइसक्रीम आती है कोनदार, तो कोनदार जो आइसक्रीम आएगी, जब आप उसको परचेस करेंगे, आप कोन आइसक्रीम लेते हैं ना आइसक्रीम वाले, तो आप देखोगे उसमें जो आइसक्रीम होती है वो इस कोन में फुल होती है। ओके, इस टाइप से इस कोन में होती है कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप से होती है। ऐसे ये कह रहे हैं कि इसमें तो आइसक्रीम है, इतनी आइसक्रीम आ सकती है, और ऊपर भी आपकी आइसक्रीम ये है, पर ये किस शेप में है, कोन के शेप में। तो आप इस पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये देखिए, हाँ, ये देखो, ये कोन के शेप में है, तो ये ऊपर भी तो आइसक्रीम है आपकी, यहाँ पे भी तो आइसक्रीम ही आ रही है। ठीक है, ये तो फुल हो गई आपकी, ये फुल आइसक्रीम बन गई, और यहाँ पे ऊपर कोन भी है, ये कोन है, ये आपका स्पेयर भी है। ये जो ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोअर लोअर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो लोअर पार्ट है ऑफ कोन, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं क्या, लोअर पार्ट ऑफ कोन, जो लोअर पार्ट ऑफ कोन है उसमें क्या हो रहा है, 1/6 ऑफ ऑफ कोन अनफिल्ड, मतलब नहीं भरा गया है। इसको आप ऐसे समझिए, वन, 1 मिनट आप रुकिए। एक बस, यहाँ पे ये चीज देखो, इन्होंने क्या किया है, अनफिल्ड, मतलब नहीं भरा गया है। ये चीज आपको इसमें पॉइंट में नोट कर समझनी पड़ेगी। जो ये कह रहे हैं, जो लोअर पार्ट, मतलब नीचे का जो पार्ट है कोन, जो आप कोन देख रहे हैं, हार्ड पार्ट होता है कोन, कोड कोन में जो आइसक्रीम आई है, जो टोटल का 1/6 उसमें आई ही नहीं है, मतलब खाली रह गया। ये मान के चलो टोटल कितनी आनी थी, 6 आना था उसमें पार्ट, और एक पार्ट उसमें आए ही नहीं। ऐसे मान के चलो कि आपको किसी से 6 रुपए लेने थे, पर क्या हुआ, उसने आपको 1 रुपए दिए ही नहीं, तो कितना पार्ट दिया है, 5/6 पार्ट दिया है।
आप समझ में आई? इसमें ये कह रहे हैं कि जो कोन है, कोन में जितना आना था उसका 1/6 पार्ट अनफिल्ड रहा, मतलब भरा ही नहीं गया है। टोटल 6 पार्ट हैं। आप ऐसे फिगर से समझिए, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करिए। 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में से आपके 5 पार्ट तो फुल किए गए हैं, ये भर दिए गए। एक पार्ट नहीं भरा गया है, मतलब 1/6 पार्ट भरा ही नहीं गया है। तो उसमें कितना आया है? 5/6 पार्ट तो आया है। अब समझ में आया? तो हम यहां से ये कह सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई r² h। आर की वैल्यू 3, पाई को भी पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 3 × 3, एच की वैल्यू 12। तो आप इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा? 36 पाई। टोटल उसमें कितना आना था? 36 पाई। मतलब थोड़ा लॉजिक से सोचो, ये थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन। उसमें आना कितना था? 36 पाई आना था। यदि इस पे टोटल आना कितना था? 36 पाई आना था। पर क्या हुआ, उन्होंने 1/पार्ट फिल ही नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है। जैसे आप मिल्क लोगे ना, जो अमूल या मदर डेयरी का मिल्क आता है, उसमें आप जो पैक आता है, आप देखोगे ना कि 500 ml, तो इसमें आधा लीटर का नहीं आता है। ठीक है, जब मिल्क का पैकेट देखोगे ना, उसमें पूरा हाफ लीटर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि 405 ही होता है। तो मतलब कितना कमी होती है? 50 ml की। समझ आ रहा है? आप उसमें कभी ध्यान से देखना, आपने नहीं देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका 50 ml की चोरी ही तो कर रहे हैं, उन्होंने भरा ही नहीं है। कह रहे हैं कि उसमें आपको लगेगा हाँ हाँ इसमें आधा लीटर है। आधा लीटर भाई है ही नहीं वो कंप्लीट। वो आ कितना रहा है आपके घर पे? 450 लीटर, मतलब वो कितना कम है? 50 लीटर कम है। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में करोगे, कितना कम है? 50। किस में से? 500 में से। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट। 1/10 पार्ट, मतलब कि टोटल 10 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट आपके यहाँ उसमें फुल नहीं कर रहे हैं। तो बच के उसमें आ कितना रहा? 5/10 आ रहा है। जब 5/10 आ रहा है तो आप देखोगे ना, 500 को 9/100 से मल्टी 10 से मल्टी, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 550 × 9 तो कितना हो गया? 450। देखो आ गया। तो यही आपको लॉजिक लगाना है। तो उसमें 36 पाई आना था, पर पार्ट कितना फुल कर रहे हैं? 1/6 पार्ट फुल ही नहीं कर रहे हैं। तो फुल कितना कर रहे हैं? 5/6 पार्ट किसका? 36 का।
36 इंटू 36 पाई इंटू 5/6। तो ये 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 30 पाई। अब आप थोड़ा समझो, मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा। आना कितना था 36 पाई। इस कोण में कितनी क्वांटिटी आनी थी, आप देखोगे ना कि जब कोण खाते, आइसक्रीम खाओगे ना कोण, तो खाते टाइम देखोगे कहीं कहीं बीच में स्पेस रह जाता है, खाली होती है ना, इनपट्टी होती है। तो क्या होता है, उसमें टोटल आना कितना था 36 पाई, पर वो फिल कितना कर रहे हैं 30 पाई ही फिल कर रहे हैं। वो कितना नहीं फिल कर रहे हैं, 1/6 पार्ट फिल नहीं कर रहे हैं, कर कितना रहे 5/6 पार्ट फिल कर रहे हैं। पूरा लॉजिक समझ में आया। अब इसके ऊपर क्या है, आपका हेमीस्फेयर भी है, देखिए ये इस टाइप से ये आ रखा है, ये हेमीस्फेयर है, तो इसका भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं, इसको रहने दो। ठीक है, तो क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब इसकी रेडियस, कौन की रेडियस, उसकी रेडियस सेम होगी, तो 2/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 3। तो 3 को हम लोग ऐसे 3 टाइम्स नोट कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 और 2 18 हो जाएगा, 18 पाई। तो फिर टोटल, टोटल कितना है, पर आना 36 था, आ कितना आ रहा है, जो आ रहा जितना फिल हो रहा है उतनी पार्ट नोट करेंगे, 30 पाई प्लस 18, तो आपका हो जाएगा 48 पाई। यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दो, 48 इंटू 22/7। आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। एक मिनट में, 1056 होगा, डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो आपका ये आएगा 150.8 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है रूम की। रूम है आपको सिलेंड्रिकल है, और उस पे सरमाउंडेड हुआ है, उसके ऊपर हेमीस्फेयर। ये क्या है, आपका एक सिलेंडर है, ए बी सी डी, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर सरमाउंडेड किया गया। आप कोई भी टेम्पल कहीं पे देखिए ना, ऊपर एक गुम्बद टाइप की होती है, तो वही ही हेमीस्फेयर है, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का फिगर है, और उसके ऊपर ऐसे गुम्बद है। ये फाइंड आउट करने की टोटल हाइट कितनी होगी, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ टॉप टू बॉटम हाइट फाइंड आउट करनी है आपको। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। ओके,
ये मान लीजिए आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो पी क्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। फिगर से चेक करेंगे तो ये पॉइंट यदि इन केस आपका ओ है तो ओ से भी आपकी क्या होगी, रेडियस। अब इसमें कह रहे हैं कि कंटेन, कंटेन ये वैल्यू आपको कुछ गिवन है, समथिंग ऑफ एयर, मतलब एयर है। आप एयर नहीं मान के चलो, ये मान के चलो इसमें पानी भर दिया पूरा, एयर, एयर भी मान, तो मतलब ये क्वांटिटी गिवन है, गिवन है क्वांटिटी। टोटल फिगर की, टोटल फिगर क्या है, सिलेंड सिलेंड्रिकल है और हेमिस्फीयर है। तो हम नोट यहाँ कर सकते हैं क्या, इक्वल देन, आया समझे। ये आपको नोट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर दीजिए 1408/21। यहाँ फार्मूला अप्लाई करिए, आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस क्या होगी, सेम ही होगी। एक चीज और समझो, हेमिस्फीयर की रेडियस ये और ये पार्ट, ये भी आपकी आर सेम रहेगी, आर ही रहेगी। हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा आपका, 2/3 पाई r क्यूब, तो 108/21। आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो h प्लस 2/3 r बचेगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा इसमें इन्होंने रिलेशनशिप दे रखा है, ये चीज और समझिए। इन्होंने बता दिया है यहाँ पे कि जो रेडियस है, यहाँ समझो, जो रेडियस है, रेड लिखा है ना, बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इस बेस रेडियस आर है, हेमिस्फीयर एज 1/2 है किसका, ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, तो जो हाइट का 1/2 है, तो 2r=h। टू 1 मिनट यहाँ नोट करेंगे, 2 है, यहाँ पे लिखा ना बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर है, इज 1/1/2 मतलब 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ए हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट क्या एच ही तो है, तो इसको हम ले सकते हैं 2r=h। इसको आप ब्रैकेट में नोट करो, ये रिजल्ट आपका यूज होगा। तो r तो आपका यहाँ पे r ही रहेगा, h के प्लेस पे पुट कर लो 2r प्लस 2r/3। यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो, ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका 408/20, जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 7/22 हो जाएगी, इक्वल देन।
जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 6r प्लस 2r। अब आप इससे कैंसिल आउट कर दो। अब 22 डिवाइड हो 22 से ये डिवाइड होगा आपका, तो आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 64, और ये इससे डिवाइड होगा तो आपका आएगा 3। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 64/3 इक्वल देन यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 और 2 8r/3। ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो, 64/3। अब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3/8 इक्वल टू r। तो यहाँ भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 8 बन जा 8 और 8 8 जा 64। तो आप चेक करेंगे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, रेडियस r आ गई। तो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट आ गया, हमको टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आप चेक करोगे टोटल हाइट, टोटल हाइट आप देखोगे, ये तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपकी h हो गई, ठीक है, और ये क्या है, r। तो टोटल हाइट क्या है, h प्लस r है। आप चेक करो r की h की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पुट कर लो 8, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ये h की वैल्यू 16 आ गई, r की वैल्यू कितनी है, 8। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, 24 हो जाएगी सेंटीमीटर। यही आपकी आंसर है। यहाँ पे h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि r की वैल्यू 8 आई है, तो 8 to 16 हो जाएगा आपका। ये हाइट ऑफ कौन आ जाएगी आपसे, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंडर पूछेगा तो कितनी होगी, 16, और रेडियस कितनी होगी आपकी, 8। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 24। कुछ भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहे आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है आपको ऑफ आर्टिकल। इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 5.8। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से और दिस पॉइंट तक, यहाँ तक आपको ये हाइट है 5.8 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। ओके, आपको टोटल सरफेस एरिया, इन्होंने क्या किया है, एक फिगर आपका ये है, सेकेंड फिगर आपका ये है। एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर से इन्होंने कट कर लिया, ठीक है। तो जब इतना पार्ट ये कट हो के आउटसाइड हो जाएगा, इतना पार्ट निकल जाएगा ये कट होके, ये भी, और इसको भी ऐसे कट कर दोगे तो ये शेप ऐसे हेमिस्फीयर की ड्रॉ हो जाएगी। ये टू हेमिस्फीयर आपके कट होके आउट हुए ना, तो ये हेमिस्फीयर की फिगर हो जाएगी। तो आप देखोगे जब टोटल सरफेस एरिया में, आप देखो टोटल सरफेस एरिया, आप समझने की बस कोशिश करना, बाकी समझा हम रहे हैं आपको। टोटल सरफेस एरिया में आप ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो आपका ये एरिया है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड, और प्लस ये देखो यहाँ से ये
कट होके निकले हैं हेमिस्फीयर, टू कट होके निकले हैं, तो ये हेमिस्फीयर का भी तो ये एरिया होगा, टू इंटू हेमी टू इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो आपको सिलेंडर का पता ही, पाई आर स्क्वायर एच प्लस टू इंटू हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो एच प्लस 4/3 आर हो जाएगा आपका। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी 22/7 होगी। आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 ब्रैकेट, एच कितना है 5.8 प्लस 4/3 आर 2.1। आप इसको सॉल्व करिए, 7 से ये जब कैंसिल आउट होगा 0.3 आपका आएगा, और ये आपका कैंसिल आउट होगा 0.7। तो 22 इंटू 0.3 और 2.3 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 0.63 ब्रैकेट में 5.8 प्लस, आप इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2.8 होगा, 2.8 मल्टीप्लाई करा दीजिए 22 का 0.63 से, तो आपका आएगा 13.86 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 6.8, देन आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 119.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड करना है मास ऑफ पोल। मास ऑफ पोल का मतलब है आपको इसका वेट फाइंड आउट करना है कि कितना वेट है, कितना वजन है। ओके, इसमें कह रहे हैं कि एक आपके पास एक सॉलिड आयरन पोल है। आपने इलेक्ट्रिक पोल तो देखा होगा ना, जिसपे लाइट लगी होती है, उसकी हाइट 200 सेंटीमीटर, बेस 28 है। ओके सर, माउंट उसके ऊपर है अनदर पोल, हाइट 50 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, देखिए आपके पास टू पोल है, ये फर्स्ट है और तो ये आपका सेकेंड है। ओके, और इसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में हाइट कितना है 200, आपकी इधर से 200 सेंटीमीटर और यहाँ तक, और एक ये छोटा पोल है, इसकी हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। ओके, जो फर्स्ट फिगर है उसमें रेडियस आपको 28 गिवन है, तो रेडियस मतलब यहाँ पे ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 28, और सेकेंड फिगर है उसमें आपको रेडियस, ये रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि मास। अब देखोगे क्या गिवन है कि जो 1 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर है वो आपका 8 ग्राम के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल इक्वल देन प्लस इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। तो आप पाई कॉमन कर लीजिए। जब पाई कॉमन करेंगे तो r1 का स्क्वायर h1, r2 स्क्वायर कॉमन कर लिए तो ये, तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। r1 आपको गिवन है 20 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, यहाँ से आप r1 फाइंड आउट कर लो 28/2। तो r1 आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर, h आपको 200 गिवन है, प्लस r2 7 सेंटीमीटर, h2 50। आपको 14 का स्क्वायर पता है 196 इंटू 200 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 22/7 इंटू, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 239 प्लस 0। तो हो जाएगा 0.5614। अब इसको आप क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए इस नंबर को, 41650 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5950। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं 22 इंटू 5950। इस नंबर को आप 22 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपका आएगा 130900 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितना है 8 ग्राम। तो आपका 130900 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी 130900 इंटू 8 ग्राम। तो यहाँ से आप जब इस जो वैल्यू आई है इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 1047200 ग्राम। अब आपको इसको केजी में चेंज कर दीजिए। जब केजी में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 147.2 केजी। ये आपकी केजी में वैल्यू हो गई। आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस फाइंड आउट करना है। आप
लेट कर लीजिए, लेट आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस आपकी, इनर रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब थोड़ा सा समझो, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में डिफरेंस बिटवीन आउटर इनर रेडियाई, तो ऑफ सिलेंड्रिकल, जो आपका सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, उसमें आउटर और इनर रेडियस है। देखो यहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये आपका सेंटर पॉइंट है। आप चेक करोगे ओ ए, ओ ए, आपका ये ओ ए हो गया, ये है आपकी आउटर रेडियस, और इनर रेडियस आपकी, दूसरा पेन ले लो, उससे आप बना देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट सी कर लीजिए, तो आपका जो इनर रेडियस होगी वो ओ सी होगी। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आउटर रेडियस आपकी ओ ए है, इनर रेडियस आपकी ओ सी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ओके, और ये आपकी ये है, और मैंने पूरा नोट कर दिया, समझा ना। और हाइट आपको पता ही है कि ये टोटल होगी हाइट, हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे, तो उसमें क्या है कि डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जो अंतर है आउटर और इनर रेडियस का, 1 सेंटीमीटर है, और हाइट, लेंथ बोला है, लेंथ मतलब हाइट होता है, हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि आर माइनस, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहे हैं कि ये आपको मेटल यूज कितना हुआ है, 176 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, ऊपर से नोट करिए। यहाँ पे लिख लिए, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए। यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, इक्वल पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और एच होता है। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी 176, पाई की वैल्यू 22/7। आपको पता है आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो आपका हो जाएगा इंटू एच, तो इक्वल 227। आर प्लस आर, नहीं, आर प्लस आर तो आपका ऐसे ही नोट होगा, आर माइनस आर की वैल्यू गिवन है 1, एच की वैल्यू गिवन है 14, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आपका आ जाएगा 76 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर प्लस आर। आपको पता ही नंबर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होंगे तो
डिवीजन में हो जाएंगे, तो आपका r प्लस r आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 8 88, इससे कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स। तो आपका r प्लस r इक्वल टू हो जाएगा 4। बस आपको कुछ नहीं करनी, इक्वेशन एक ये होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे r माई इक्वल टू 1 और r प्लस 4, तो आपका इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2r इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये आपकी कैपिटल R आ गई। कैपिटल R की वैल्यू पुटिंग कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में पुट कर दो इक्वेशन 2 बाय। तो जब आप पुट करोगे तो 5/2 प्लस r इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 5/2, तो हो जाएगा 8 माइनस 5/2। तो यहाँ से आप नोट कर सकते कितना आएगा, 3/2। यही आपका आंसर है। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हेमीस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो आपको फार्मूला पता होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू, फार्मूला होता है 3πr²। क्या होता है, 3πr²। टोटल, यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है, ना कि सरफेस एरिया। जब ओनली सरफेस एरिया गिवन होगा उस केस के लिए आपका फार्मूला 2πr² होगा हेमीस्फीयर के लिए। जब टोटल फाइंड आउट के लिए कहेंगे तो क्या होगा, 3πr²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इस 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 66 इंटू 7 ये आपका होगा। अच्छा, इन्होंने पाई में आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तभी आप समझ गए। देखो मैं पाई में भी फाइंड आउट कर देता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3πr का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 3π, तो ये हो जाएगा आपका 49। 49 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई के टर्म में हो गया।